नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सदर तहसील के अंतर्गत गांव खुशीपुरा में एक परिवार जो कि सन 1995 से अपने परिवार को बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, जो कि उनके द्वारा बताया गया कि हम पर अपने गुजारे के लिए व परिवार के गुजारे के लिए यही जमीन है, इस जमीन को जबरदस्ती हमसे छीना जा रहा है। मथुरा जिले के गाँव खुशीपुरा से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मथुरा से राजू ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राजू ठाकुर। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। इस समय हम उत्तर प्रदेश मथुरा के जिले यानी मथुरा जिले में हैं। इस समय पर जो खुशीपुरा गांव पड़ता है, यहाँ एक जमीन को मामले को लेकर मथुरा प्रशासन इनको परेशान कर रहा है। बता रहे हैं कि हमको काफी परेशान, यानी कि कह रहे हैं कि जमीन को खाली करिए। इनका कहना है कि हमारा 25-30 साल से यहाँ पर कब्जा है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में बिल्डोजर की कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन धरातल पर देखने को अगर मिले तो लोग यहाँ यानी कि गांव में रहते हैं। कुछ योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा था कि गिरौनी बन रही है, गिरौनी का कार्य शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मथुरा प्रशासन एक तरह से ये दिखाई दे रहा है कि हर जगह बिल्डोजर की कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ में है जो कि खुशीपुरा से है बाबूजी, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यवान जी सत्यवान जी, क्या मामला है ये आप बता रहे हैं इस बात को? हम 2019 इधर देखिए, कैमरा में देखिए, 1950 में थे। थोड़ा तेज बोलिए जी। 1995 से हम यहाँ रहे। 1995 से रह रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी। और मेरे पास एक इंच जमीन नहीं है। नहीं, यहाँ आप रह रहे हो बच्चों को लेकर, भैंसों को लेकर, कटियाओं को लेकर यहाँ पर रह रहे हो। कब से रह रहे हो यहाँ पर? 1995 में जी। 1995 से रह रहे हो। हाँ जी। अब क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या आ रही है? ये प्रशासन परेशान कर रहा कि ये जमीन। कौन प्रशासन परेशान कर रहा है आपको? एसडीएम महोदय कर रहे हैं। हाँ, वो भ्रमित करा जा रहा है। भ्रमित करा जा रहा भ्रमित क्या करा जा रहा है? वो पटवारी जो है जी, वो पटवारी बहुत गलत किस्म का आदमी है। उसने 12 से क्या नाम है लेखपाल का? क्या नाम है? कपिल उपाध्याय। कपिल उपाध्याय। हाँ। क्या कह रहे हैं वो? यहाँ 12 से 24 में मेरी झोंपड़ी है जी। 12 से 24 को भी 12 से 23 बता रहा जी। जबकि पहले 3 दफे नाप के चले गए। 12 से 24 में पूरा गांव रह रहा और 12 से 24 में ही मैं रह रहा, और मेरे डांगर जरूर मेरे 12 से 23 में बन रही है। कितने बच्चे हैं आप पर? मेरे 3 बच्चे। जी। कितनी एज हो गई आपकी? 82 साल। 82 साल। मतलब यहाँ पर आप रह रहे हो खुशीपुरा में, इस जगह पर रह रहे हो। कब से रह रहे हो यहाँ पर? 1995 में। 1995 से रह रहे हो। हाँ। जी। अब क्या समस्या आ रही है आपको? रहने नहीं दे रहे जी प्रशासन। जी। क्या कहता है प्रशासन? भूमाफियाओं ने वो कर रखा कि खड़ा कोई। ये क्या है आपके हाथ में? ये क्या है आपके हाथ में? मैं इस पे मुकदमा गिरा। ये तो अमीन रिपोर्ट दिख रही है। अमीन रिपोर्ट है ये तो। हाँ जी, मुकदमा भी है मेरे पास। जी। हाँ, ये आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये अमीन रिपोर्ट है जो उनके फेवर में लगी हुई है। ये अमीन रिपोर्ट जो कोर्ट से आई है, सिविल माननीय न्यायालय के यहाँ मुकदमा चल रहा है इनका। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सन 95 से रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन बार बार इनको कह रहा है कि यहाँ से अपनी जो ढोर है, पशु है, बच्चे हैं, सबको हटा लीजिए। यही बात है क्या? हाँ जी जी। यही है। ये कौन है आपकी? कौन है आपकी? क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश है जी। सत्यप्रकाश, क्या मामला है पूरा? ये जी हम यहाँ से का सन 95 से रह रहे हैं जी। और 12 से 24 में हम रह रहे हैं, और कुछ भूमाफियाओं की एसडीएम साहब को भ्रमित करके और हमको ये दिखाया जा रहा है कि ये तो बाहर के है, और जो ये तो उसमें इन्होंने अपनी उसमें मुकदमे में उसमें जो लिखत पढ़ा दिया उसमें भी हमारे खिलाफ इन्होंने कहा कि सन 95 से आपका कब्जा है, तो बाहर के कैसे हो गए भाई? ये तो बताइए हमको। सन 95 से कब्जा, गांव की गिरौनी, यानी कि माननीय योगी जी ने खुद कहा है कि अगर गांव कोई आदमी स्तर पर नहीं, यानी कि मकान बन रहा है, तो उनका प्रशासन द्वारा गिरौनी बनाई जाए। तो 95 तो रह रहे हो आप। प्रशासन को केवल भ्रमित करा जा रहा है, हमारे खिलाफ में मुकदमा लिखवाया जा रहा है, झूठे सच्चे मुकदमे हैं, जबकि हमारे कोई चौकी में भी कोई आज तक एफआईआर नहीं है, जिसमें हमको इन्होंने भूमाफिया साबित कर रखा है, गैंगस्टर साबित कर रखा है। कोई गैंगस्टर की तो बहुत बड़ी बात है, कोई चौकी में भी अगर हमारे खिलाफ एप्लीकेशन हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर इनका पूरा परिवार है, जो कि आप देख सकते हैं, जो भैंस कटिया बंधी हुई है, इस तरह से आप खुद देख सकते हैं। जबकि सरकार तो काफी आई, सपा सरकार, बसपा सरकार तो काफी आई, लेकिन बिल्डोजर का जो मामला चल रहा है बड़ा काफी जोरों पर है। मथुरा में ज्यादा जोरों पर है, आप देख सकते हैं। जबकि 95 से ये परिवार रह रहा है यहाँ पर, तो इस परिवार का क्या दोष है? यहाँ पर रह रहा है तो, लेकिन ये तो नहीं को वैध रह रहे हो यहाँ पे।
केवल प्रशासन को भ्रमित करा जा रहा। कुछ दबंग लोगों की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनकी तरफ से केवल प्रशासन को भ्रमित करा जा रहा है कि ये लोग तो गुंडे हैं, ये है वो है, मेरठ से भी गुंडागर्दी करते थे। कोई एक चौकी पे भी FIR अगर हो तो हमारी साहब फांसी कर दी जा। प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस तरह से बिल्डोजर का मामला जोरों पर है। हम आपको दिखाएंगे, ये परिवार है, परिवार ने अपनी बीती आपको बताई है। हम इस चीज दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। जब बाबूजी बता रहे हैं कि सन 95 साल से यहाँ से हम रह रहे हैं, 95 से रह रहे हैं, तो एक सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हमने भी पढ़ा है, देखा है कि जो जिसका कब्जा है तो वो वैध तो है नहीं है, रह रहा है, अपना परिवार पालन पोषण कर रहा है, लेकिन पता नहीं लोगों की क्या मान सकता है। इन लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बाबूजी ये बताइए, आपका कौन से कोर्ट में चल रहा है मामला? सिविल उसमें न्यायालय सिविल जज जेडी न्यायालय सिविल में जेडी में चल रहा है। हाँ जी। अमीन रिपोर्ट जो आए थे, अमीन साहब कब आए थे आपके पास में? लगभग अमीन कब आए थे आपके पास 20 में? दिन 25 दिन पहले। 25 दिन पहले। जी हाँ जी। अच्छा ये बताइए हमको, जैसे आप यहाँ पर रह रहे हो, हाँ जी। मतलब आपको परेशान, यहाँ का परेशान कौन, स्थायी परेशान कौन कर रहा है आपको? भूमाफिया कर रहे जी। भूमाफिया कर रहे हैं। भूमाफिया कर रहे वे मैक्सिम डॉक्टर है, उसका लड़का भूमाफिया का काम करे, वही हमें ज्यादा परेशान कर रहा है। एक विनोद मलिक। अगर देखा जाए तो यहाँ जमीनी स्तर पर जो अपने परिवार को लेकर यहाँ पर रह रहे हैं, केवल जमीन पर रह रहे हैं और अपने बच्चों के पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इनका एक यही आशय है कि हमारी जमीन हमसे नहीं ली जाए। ये भूमाफिया जो है मुझे परेशान कर रही, और मैं एक ही बात कही, मुझे 3 साल में मेरे बच्चे पढ़ लिख कर ठीक हो जाएंगे, मसला पढ़ने रहने नहीं दे रहे। कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ इस तरीके का? मैक्सिम डॉक्टर, उसका लड़का जो है भूमाफिया है, विनोद मलिक और वो राजकुमार विनोद। जबकि राजकुमार ने आबादी दाब रखी है। कब से रह रहे हो आप? मैं 1995 से। 1995 से रह रहे हो? हाँ जी, मेरे पास सबूत है, कागज है। आप क्या समस्या है आपकी? अब रहने नहीं दे रहे जी। और ये आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये मैं एक रिपोर्ट है उसकी, जो अमीन रिपोर्ट है, जो मैं इस पे मुकदमा करा। ये कौन से काम का मामला आपका? खुशीपुरा का जी। आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश है जी। ये जो मामला है आपका, ये कौन से काम का मामला है? गांव खुशीपुरा का है जी। क्या मामला है आपका पूरा? दबंग लोग अधिकारी को भ्रमित करते हुए हमें बता रहे हैं, बोला सरकारी जगह पर रह रहे हैं और जो है हमको यहाँ से उखाड़ने की मतलब जो प्रयास करा जा रहा है और हम पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है, इसको खाली करो, इसको खाली करो। सन 95 से हम यहाँ रह रहे हैं और पूरा गांव 12 से 24 में रह रहा है, 12 से 24 में हम रह रहे हैं, लेकिन ये उसको अपनी बताते हुए और हमसे कह रहे हैं, बोला खाली करो इसको, खाली करो इसको। और SDM साहब को, पटवारी जी को, कानूनगो जी को, इनको सबको भ्रमित किया जा रहा है। तो आपकी कोर्ट में मामला चल रहा होगा? हमारा कोर्ट में मुकदमा डला हुआ है, कोर्ट में केस चला हुआ है और अमीन की रिपोर्ट लगी हुई है, सरकारी अमीन की रिपोर्ट लगी हुई है। कब से चल रहा है ये तकरीबन 2 महीने पहले। ये हमें 4-5 महीने से परेशान कर रहे थे। जब हम कोर्ट के पास गए, जब हमने मतलब उसमें मुकदमा डाला। आपको जो परेशान कर रहे हैं उनके क्या क्या नाम है? मैक्सिम डॉक्टर साहब, चेतन मलिक और विनोद मलिक और राजकुमार मलिक और पिंकी मलिक और साहब यशवीर मलिक। कौन सा गांव है ये जो मामला है? ये गांव खुशीपुरा है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।